Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm back again with my new video with my new interview experience. So चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना इंटरव्यू प्रोसेस इन विप्रो। मैंने कैसे अप्लाई किया था, कितने राउंड्स होते हैं, ऑल दोज थिंग्स। तो यस, आपने देखा होगा थंबनेल में कि एक सरप्राइज उस पे लिखा हुआ है। सो प्लीज पूरी वीडियो पे बने रहिएगा। इसमें मैं आपके साथ एक सरप्राइज शेयर करूंगी, जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए है स्पेशली ये। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सरप्राइज देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट आपको क्या करना होता है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं, उसके पोर्टल पर जाकर आपको चेक करना होता है। जैसे विप्रो करियर्स हो गया, या एचसीएल करियर हो गया, या फिर आपका कॉग्निजेंट करियर हो गया, एक्स वाई जेड जो भी कंपनी आपकी। पहले तो आपको एक कंपनी का शॉर्टलिस्ट करना चाहिए कि आप किस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी आपकी ड्रीम कंपनी है। आप उसका सिनेरियो देखिए। तो और देखिए उसमें कब हायरिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने थर्ड ईयर में हैं, बीटेक के थर्ड ईयर में है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से ही अप्लाई करना स्टार्ट करिए, इंटर्नशिप ज्वाइन करिए। और अगर आप अपना बीटेक पास आउट कर चुके हैं और आप 2023 या 2024 में पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है विप्रो में। तो मैंने अप्लाई किया था विप्रो में, उसके करियर पेज पे जाके अपना रेज्यूमे मैंने अपलोड किया था। उसके बाद फिर मुझे एक मेल आया था। मैं आपको मेल दिखा देती हूँ। ये मेल है मेरा, जो कि आया था मुझे असेसमेंट के लिए। सबसे पहली चीज होती है कि आपका रेज्यूमे किसी भी कंपनी में सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने रेज्यूमे में वही चीजें लिखिएगा जो आपको आती हैं जेन्युइनली। ऐसा नहीं है कि आपने अपने किसी फ्रेंड का रेज्यूमे लेके उसे एडिट कर दिया। ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने अपने लिंक्डइन के पेज पर शेयर कर रखा है ये सब चीजें, जो भी प्लेसमेंट की टिप्स होती हैं, जो भी लिटिल मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, हम लोग करते हैं। आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। मैं अपने लिंक्डइन का जो भी प्रोफाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं प्लेसमेंट की टिप्स शेयर करती हूँ वहां पे, और मैं इंटरव्यूज की टिप्स शेयर करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ये असेसमेंट का मेल आया था जब मैंने अप्लाई किया था। विद इन अ मंथ मुझे ये मेल आया था। उसके बाद फिर मुझे एक सेकंड मेल आया था। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें मुझे कहीं पे भी लिंक नहीं दिया हुआ था टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। सो आई जस्ट केप्ट वेटिंग। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एकदम घबरा जाते हैं कि लिंक तो है नहीं, कैसे करें। तो बी पेशेंस। हर एक कंपनी का अपना अलग प्रोसेस होता है। तो आपको बस अब धैर्य रखना है, सब्र रखना है। आपको मेल जरूर आएगा। अगर आपको असेसमेंट में सिलेक्ट होने का मेल आया है तो जाहिर सी बात है आपको असेसमेंट में अपेयर होने का भी मेल जरूर आएगा। तो मुझे एक सेकंड मेल आता है जिसमें मुझे असेसमेंट के क्रेडेंशियल्स शेयर किए गए थे। नीचे मैं सॉरी इतना बड़ा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। नीचे मुझे इसमें दिया हुआ था मेरे क्रेडेंशियल्स, और मुझे एक लिंक दिया हुआ था जिस पे जाके मुझे अपना असेसमेंट कंप्लीट करना था। उसके बाद मैं असेसमेंट में सिलेक्ट हो गई थी, तो मुझे एक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मेल आया था, जो कि एक टेक्निकल राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है विप्रो में। तो उसके बाद फिर मुझे इसमें कुछ भी, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, कोई लिंक नहीं दिया था। कैसे कम मुझे अपना इंटरव्यू के लिए कौन से पोर्टल पे जाना है, कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो उसके बाद फिर मुझे एक और मेल आया था। ये पूरा मेल है, जैसे कैंपस कनेक्ट करके आता है ये इसके नीचे का सारा कंटेंट है जो मैंने यहाँ शेयर किया है आपके साथ। तो मुझे ये टीम्स का मीटिंग लिंक आया था। 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, 12 नवंबर को 2 बजे से 3 बजे तक, जिसमें मुझसे सारा टेक्निकल चीज पूछा गया था, मेरे पूरा होल बीटेक के बारे में, मेरा मेजर प्रोजेक्ट, जिस भी लैंग्वेज में मैंने दिया था। तो मैंने जावा के लिए दिया था, तो सारे जावा के कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस भी आपसे शेयर करूं, जैसे एक इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। उसके बाद मैं टेक्निकल राउंड में सिलेक्ट हो गई थी, तो मुझे एक एचआर इंटरव्यू कॉल आया था।
एचआर इंटरव्यू कॉल, मतलब एचआर का जो राउंड होता है वो इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। मेन आपका टेक्निकल राउंड और आपका असेसमेंट राउंड होता है। एचआर इस कनेक्ट इसलिए होता है ताकि आपको कंपनी की पॉलिसीज पता चल जाए, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस पता चल जाए। और कहीं कहीं होता है कि नाइट शिफ्ट के लिए लोग पूछते हैं, तो आप उसके लिए भी कंफर्टेबल हो, आप अपने घर को छोड़ के कहीं जाने के लिए, रिलोकेट करने के लिए कंफर्टेबल हो। मान लीजिए आप कहीं भी रह रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपकी जॉब बैंगलोर में लगी है, तो आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हो। माइट भी हो सकता है कि कंपनी दिल्ली में भी हो बट उसका ओडीसी ना हो आपके दिल्ली में, तो इसलिए वो लोग आपको रिलोकेट करने के लिए बोलते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर मुझे ये मेल आया था जिसमें लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं इसको। इसमें लिखा होता है कि आपको कौन सी प्रोजेक्ट, मतलब कौन सी रोल आपको असाइन हुआ है और आपका सैलरी ब्रेकअप। तो इसमें मुझे 3.5 लाख का पैकेज दिया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट, सॉरी, आफ्टर दैट आपका यहाँ पे बोनस लिखा हुआ था कि बोनस कैसा आपको मिलता है। तो 6 मंथ्स अगर आपको हो जाते हैं विप्रो में तो 25,000 मिलेगा, 18 मंथ्स हो जाते हैं तो इस रेंज में मिलेगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी रेटिंग पे और आपका जो भी आपने काम किया है उस पे। उसके बाद फिर मुझे एक ये मेल आया था विप्रो एचआर राउंड का। ये एक सर्वे होता है, तो अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एचआर का राउंड जिनका नहीं हुआ होता है या फिर कुछ भी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो सकता है, अगर आपने नहीं दिया है, आप अपेयर नहीं हुए हैं, आपके पास मेल नहीं आया या फिर आप भूल गए हैं या फिर आपका उस दिन एक और इंटरव्यू था, तो ये सर्वे मेल इसलिए आता है ताकि आप इसमें फिल कर दें। तो आपसे पूछते हैं कि ये अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है या आपने अटेंड नहीं किया है तो आपसे पूछते हैं कि आप स्टिल आप इंटरेस्टेड हो इसमें परसुएट करने के लिए। तो अगर आप हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। अपना जो भी आपने विप्रो में रजिस्टर ईमेल आईडी की है वो इसमें आप लिख के भेज सकते हैं, ताकि जब वो आपको इनवाइट भेजे इंटरव्यू के लिए तो आपको उस मेल आईडी पर भेज दें। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है कि विप्रो जो है वो अगेन अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दी है 2023 एंड 2024 बैच के लिए। जो भी बीटेक स्टूडेंट हैं वो जा सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपने जीमेल एड्रेस से खुद को सुपर सेट की वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स करनी है। अच्छा, आपको अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप अपने कॉलेज के थ्रू ऑन कैंपस कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पे करना है। सो माइट बी, मेरा तो ऑफ कैंपस था तो मुझे ऑन कैंपस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ ऑन कैंपस एज वेल। सो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, उसके बाद आप इस पे रजिस्टर कर दीजिएगा। खुद को जाके अपना सब कुछ आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट डालिएगा क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत डाला तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। फिर जब आप सब कुछ अपना अप्लाई कर देंगे तो आपको आपके पेज पे ऐसा दिखने लगेगा अप्लाइड, और जो भी आपका रेज्यूमे नंबर है वो यहाँ पे शो होने लगेगा और आपका नाम शो होने लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाइए जल्दी से अप्लाई करिए विप्रो के लिए, क्योंकि 31 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद एप्लीकेशन क्लोज्ड होने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।